जब पलटू डरता है पुलिस को आगे करता है ना। हाथ में एक फालतू सा वारंट था। फालतू वारंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे ऐसे वारंट हर थाने में सैकड़ों और हजारों की संख्या में रहते हैं। लेकिन समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। लेकिन ये तो रणनीति सफल नहीं ना हुई, ये तो फालतू केस है। मान लीजिए पप्पू यादव को आप जबरदस्ती जेल भेज भी देते हैं तो कुछ में वो जमानत पर निकल आएंगे। आप कहा आपने फुटबॉल बना दिया उनको, आप उनको बेड नहीं दिलवा पा रहे हैं। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं बिहार की ध्वस्त हो गई है। आम आदमी को छोड़ दीजिए, 6 बार के सांसद को बेड नहीं मिलता, वो स्ट्रेचर पर पड़े हुए हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव वाकई में क्यों गिरफ्तार हुए? आखिर पप्पू यादव ऐसा क्या खुलासा नीट छात्रा के मामले में कर रहे थे कि उनकी रातों रात गिरफ्तारी हो जाती है? कोई 2-4 पुलिसकर्मी नहीं, 100 पुलिसकर्मी, 5-5 डीएसपी उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाते हैं, 6-6 थानेदार पहुंच जाते हैं। तो पप्पू यादव से किसको डर लग रहा है? अंदर की कहानी क्या है? खोज की खबर हम आपको निकाल कर देंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता। इस वक्त हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर मौजूद है। लगातार इस मुद्दे पर सर ने बहुत सारा रिसर्च भी किया हुआ है। सर, इस मामले में जो एंगल निकलकर सामने आ रहा है कि काफी पुराना केस है लेकिन गिरफ्तारी अब हुई क्योंकि पप्पू यादव ने नीट छात्रा के मामले में आवाज उठाई। क्या लगता है सर, वजह यही है या कुछ और? जी, वजह तो यही है, तो स्कूल का बच्चा भी समझ रहा है। देखिए, मामला यह है कि जब जब पलटू डरता है पुलिस को आगे करता है ना। आपने देखा होगा कि जब बीपीएससी अभ्यर्थियों का भी आंदोलन चल रहा था और पलटू राम काफी घबरा गए थे, तो ऐसे ही मतलब पूरा पुलिस को उतार दिया गया था और बहुत बेरहमी से उस आंदोलन को कुचला गया था, लाठियां चला के, वाटर कैनन चला के। अभी भी देखिए पप्पू यादव लगातार नीट छात्रा वाले कांड पर बोल रहे हैं। राजनेताओं में सबसे ज्यादा मुखर वही रहे हैं अकेले, और इसलिए उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अब और जिस तरह से पप्पू यादव लगातार एक वीआईपी की ओर इशारा कर रहे थे कि वीआईपी लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, उससे सरकार बहुत परेशान हो गई थी। तो देखिए, कल रात आधी रात में बहुत ड्रामा हुआ है। पटना में एक मोहल्ला है दक्षिणी मंदिरी, उसी मोहल्ले में पप्पू यादव अपने घर पर थे। अचानक रात 11-12 बजे मतलब सैकड़ों पुलिस वालों ने घर को घेर लिया और ऐसा लग रहा था कि ओसामा बिन लादेन को पकड़ने की तैयारी हो, किसी खूंखार आतंकवादी को, इतनी पुलिस आई थी। और उसके बाद एसपी भी पहुंचे, भानु प्रताप सिंह भी। उनके हाथ में एक फालतू सा वारंट था। फालतू वारंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे ऐसे वारंट हर थाने में सैकड़ों और हजारों की संख्या में रहते हैं। बंडल के बंडल वारंट रहते हैं और कोई पूछने वाला नहीं रहता है। चूहे काटते रहते हैं, दीमक चाटते रहते हैं। कोई ऐसे पूरे बिहार में टोटल कीजिएगा तो लाखों वारंट अभी लंबित होंगे तामिला के लिए। लेकिन पुलिस पहुंच गई और ये केस जो है 1995 का केस है, 31 साल पहले का केस। गर्दनी बाग थाना में एक एफआईआर हुआ था, किसी विनोद बिहारी लाल ने करवाया था। और एक बिल्डिंग के पास तल्ले पर एक फ्लैट लिया था पप्पू यादव ने, ये कहकर कि मैं इसका निजी उपयोग करूंगा, और उन्होंने अपनी पार्टी का कार्यालय खोल लिया था। इसी को लेके गर्दनी बाग थाने में एफआईआर हुआ था। सर, आरोप ये भी है कि सिर्फ किराए का मकान नहीं लिया था, पप्पू यादव ने उस मकान पर कब्जा भी कर लिया था। ठीक है, जो भी हो, लेकिन इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट कर दिया था और एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, सुनवाई। और पप्पू यादव इसमें बेल पर थे, जमानत उनको मिल चुकी थी। लेकिन अभी क्या हुआ, पिछले कुछ समय में 2-3 तारीखों पर वो नहीं आए, किसी वजह से हाजिर नहीं हो सके, तो कोर्ट ने उनका मतलब बेल आप कह सकते तोड़ दिया, है ना। तो बेल टूटा तो ये कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, पप्पू यादव सांसद हैं, 6ठी बार के सांसद हैं, 6 बार के एमपी हैं, बिहार के एक बहुत बड़े कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है। कोई आतंकी नहीं है और ये मामला भी कोई ऐसा नहीं है, ऐसे तो हजारों बिहार में केसेस हैं, मतलब ये कब्जा वो कब्जा करने का। लेकिन इसकी जो पूरी टाइमिंग है, सबसे ज्यादा इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है। पप्पू यादव खुद देखिए आ गए थे, वो सोमवार को खुद कोर्ट में हाजिर होते। अभी तो देखिए संसद का सत्र चल रहा है, तो वे मतलब आ गए थे सैटरडे संडे को पटना और मंडे को वो हाजिर होते। लेकिन जिस मतलब ड्रामाई अंदाज में पकड़ा गया, लगा कि एकदम ओसामा बिन लादेन की धरपकड़ हुई हो, तो उसको हर कोई जोड़ रहा है वही नीट वाले मामले से। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, प्रियंका गांधी ने भी पोस्ट किया है। और समझिए कि पुलिस की भद्द पिट गई है कि आप नीट छात्रा में तो गुनहगारों को पकड़ नहीं सके, उसमें तो एसआईटी ने पूरा कचरा कर दिया अनुसंधान का, और सीबीआई जांच भी नहीं शुरू हो रही, और इसमें आपने इतनी फुर्ती दिखा दी। और आज तो तेजस्वी ने भी एक्स पर ट्वीट किया है कि अपने पागल और रेपिस्ट बेटा को बचाने के लिए पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई है। तो इस पर तेजस्वी यादव ने भी निशांत का जिक्र किया है, नाम नहीं लिया है, लेकिन समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। तो ये सब बात है।
तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह से मतलब आप ये करें कि पप्पू यादव जब जब किसी मुद्दे पर खुलकर आवाज उठाते हैं, सत्ता सियासत की पोल खोलते हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये पहले भी एक दो बार हुआ है। आपको याद होगा कोरोना महामारी के समय पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूडी की पोल खोली थी, जो सांसद है भाजपा के, और उन्होंने बहुत सारे एम्बुलेंस छिपाए हुए थे, तो उस पर उन्होंने उजागर कर दिया था और बहुत फजीहत हुई थी उस पर राजीव प्रताप रूडी की। उसका कौन मामला दरभंगा में कहाँ, कौन पुराना 15-20 महीने का कौन समन उठा के उनको अंदर कर दिया गया था। तो ये सब जो केस होते हैं, इससे कोई पुलिस की इज्जत नहीं बढ़ती है, इससे इज्जत घटती है। लगता है कि आप राजनीति से प्रेरित होकर आप काम कर रहे हैं। सर एक जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पप्पू यादव सिर्फ उस छात्रा की मौत पर सवाल नहीं उठा रहे थे, बल्कि वो ये भी कह रहे थे कि जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है उससे लड़कियां सप्लाई कई नेताओं को होती थी। पप्पू यादव खुद इतने बड़े नेता हैं, किसको होती थी, कैसे होती थी, निश्चित रूप से उनको काफी जानकारियां तो होंगी ही। क्या वो कुछ खुलासे करने जा रहे थे? बिल्कुल। देखिए पप्पू यादव ने इसमें काफी काम किया। मैं बार बार कहता हूँ कि राजनेताओं में अकेले वही थे जो सबसे ज्यादा मुखर रहे। वो लड़की के गांव गए, पतियामा गए, जहानाबाद, फिर उन्होंने 2 नंबर जारी किए, हेल्पलाइन नंबर गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों के लिए। ये भी बड़ी बात है क्योंकि ये काम एक्चुअली मतलब सरकार का है जो पप्पू यादव ने किया। अब देखिए बिहार राज्य महिला आयोग ने तो कोई काम नहीं किया। लग भी नहीं रहा है कि इस प्रदेश में कोई महिला आयोग भी है। कहाँ सब भूमिगत हो गई हैं उसकी सदस्याएं। ये किया। उसके बाद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में भी एक एप्स्टीन फाइल्स है, और उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों के पास इस तरह से जाती हैं लड़कियां, और सरकार कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर घिरती नजर आ रही थी। तो लग रहा था कि फिर ये कुछ धमाका करेंगे। पप्पू यादव की जबान से उन नेताओं के नाम ना निकल जाए, हाँ। उससे पहले ही दबा दिया जाए। लेकिन ये तो रणनीति सफल नहीं ना हुई। ये तो फालतू केस है। मान लीजिए पप्पू यादव को आप जबरदस्ती जेल भेज भी देते हैं तो कुछ में वो जमानत पर निकल आएंगे। आप कहाँ कहाँ उनका मुंह बंद कीजिएगा। वो माननीय सांसद हैं, वो देश के संसद में नाम खोल लेकिन लेंगे। पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि उनकी जान को भी खतरा है। जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, अभी तो हॉस्पिटल में एडमिट है, और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? नहीं है ही। देखिए पप्पू यादव को बहुत स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, बहुत सारी दवाएं वो खाते हैं, भारी शरीर है उनका। और जिस तरह से उनको ले जाया गया इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट, फिर पीएमसीएच, फिर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट, फिर पीएमसीएच, ये आपने फुटबॉल बना दिया उनको। आप उनको बेड नहीं दिलवा पा रहे हैं। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं बिहार की ध्वस्त हो गई है। आम आदमी को छोड़ दीजिए, 6 बार के सांसद को बेड नहीं मिलता, वो स्ट्रेचर पर पड़े हुए हैं अस्पताल के गलियारे में। क्या मजाक है। और यदि मान लीजिए उनका बीपी बढ़ गया है और उनको बीमारियां हैं, उनके सीने में दर्द उठ रहा है, मान लीजिए उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, कुछ हो जाए, तो कौन इसका जिम्मा लेगा। तो ये सब बहुत गलत हो रहा है बिहार में। ये बिल्कुल तानाशाही वाली स्थिति है। जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और पूरे मुद्दे पर आपने जो कई फैक्ट्स रखे हैं, समझने का प्रयास करेगी पब्लिक कि भाई क्यों जब जब पप्पू यादव किसी मुद्दे पर बहुत मुखर हो जाते हैं तो कोई बहुत पुराना केस जो है निकलकर सामने आ जाता है। और ऐसे तो पप्पू यादव पर कई मामले चल रहे हैं, और उसकी सुनवाई के लिए पप्पू यादव अक्सर अदालतों के चक्कर भी काटते हैं, लेकिन एकाएक जब गिरफ्तारियां होती हैं तो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। देखिए पब्लिक का क्या रिएक्शन सामने आता है। आगे इस मामले में बहुत कुछ होना बाकी है। अपडेट लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।